हेलो दोस्तों, आज मैं आपको फुल इलास्टिक वाले पैंट की स्टिचिंग बताती हूँ। सबसे पहले हम आसन जोड़ेंगे। आसन के लिए हम जिस साइड से आसन का निशान लगाए थे वहाँ से सिलाई करते हुए आराम से 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए सिलाई करते करते आसन को जोड़ेंगे। इसी तरह हमने दोनों आसन को जोड़ लिए हैं। देखिए, हमारी दोनों आसन सामने और पीछे वाले पार्ट को जोड़ लिए हैं। अब हम सामने वाले पार्ट में पॉकेट लगाएंगे। पॉकेट लगाने के लिए ऊपर हम 2.5 इंच इलास्टिक के लिए छोड़ेंगे। उसके बाद 1.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे। 1.5 इंच से हम 6 इंच के लिए एक और निशान लगाएंगे, जिसमें हमारे हाथ अंदर को जाएगी। पॉकेट के लिए हम कपड़ा काट लिए हैं, जिसकी लंबाई है 14 इंच और चौड़ाई है 6 इंच। उसके बाद जहाँ से हमने 2.5 इंच छोड़े थे वहाँ से हम अंदर की तरफ 1/2 इंच सिलाई करते हुए अंदर जाएंगे। 1/2 इंच सिलाई करने के बाद उसको सीधी सिलाई लगाएंगे जहाँ तक हमने 6 इंच का निशान लगाए हैं। उसके बाद उसको बाहर की तरफ निकाल देंगे, पक्का करते हुए। दोनों साइड से कोना पर हम कट लगाएंगे, जिससे पॉकेट हमारी अच्छी तरह पलट जाए। देखिए, पॉकेट को हमने पलट लिया है। अभी नाखून से उसको थोड़ा बैठाएंगे। उसके बाद कोना निकालते हुए हम दोनों साइड के नोक निकालते हुए पॉकेट के ऊपर एक चाप सिलाई लगाएंगे। देखिए किस तरह से नोक निकल चुकी है, उसको आप ध्यान से देखिए। उस नोक पर एक चाप सिलाई मारते हुए पीछे की तरफ ले जाके जहाँ तक हमने पॉकेट का निशान लगाया है वहाँ तक चाप सिलाई लगाएंगे। ये देखिए, हमारी पॉकेट के लिए जो निशान लगाए थे वो हमारी सिलाई हो गई है। अब हम कपड़े को पलट लेंगे। फिर देखिए, जिधर से हमारी सिलाई हुई है उसको हम उल्टी तरफ, देखिए जहाँ हमने सिलाई की है उसको पॉकेट को उल्टा करेंगे
और उसके बाद हम उसका नीचे साइड पॉकेट को जोड़ते हुए एक सिलाई लगाएंगे। देखिए हमारी पॉकेट आधा लग चुकी है। उसके बाद हम पॉकेट को सीधा कर लेंगे और जो हमारी सामने वाली पार्ट है उसको कमर से मिलाते हुए पॉकेट को जोड़ लेंगे। देखिए किस तरह से मैं उसको कर रही हूँ। जो हमारी कमर से नीचे 2.5 इंच था उसको छोड़ते हुए 2.5 इंच मार्क को छोड़ते हुए उसके बाद उसको सिलाई लगाते हैं। सिलाई हम लगाते हुए उसको नीचे तक देखिए हमने कमर वाले इस पार्ट में उसको जोड़ दिए हैं ताकि पॉकेट इधर उधर ना सरके। देखिए पीछे में पॉकेट में एक बार चाप सिलाई मार देंगे ताकि पॉकेट मजबूत रहे। जो एक्स्ट्रा धागा रहता है उसको काट करके हटा दें। अब देखिए पॉकेट हमारी ऊपर जुड़ चुकी है। अब नीचे भी उसको 1/2 इंच की मार्जिन लेते हुए सिलाई लगाएंगे। इसकी सिलाई हमारी लग चुकी है। पॉकेट अटैच हमारी सामने वाले पार्ट में अब हम कमर से जो हमने इलास्टिक के लिए छोड़े थे उसको देते हुए पॉकेट तक सिलाई करते हुए सीधी मोहरी तक सिलाई करेंगे। तो मोहरी भी हमने मोड़ ली है। दोनों मोहरी को हमने मोड़ लिए हैं। अब जो हमारी मोहरी के लिए निशान है 7 इंच उसके हिसाब से हम पूरी में मोहरी हमारी 7 इंच है तो 7 इंच लेते हुए पूरी सिलाई लगा लिए हैं। देखिए हमने दोनों मोहरी को सिलाई कर लिए हैं मोहरी के हिसाब से। अब हम इसकी दोबारा सिलाई लगा रहे हैं ताकि
पेंट की सिलाई मजबूत रहे। यहाँ पर आसन है, वहाँ पर थोड़े से ध्यान दीजिएगा। दो जो जोड़ है हमारी, एक को अपनी साइड और एक को दूसरी साइड से सिलाई करनी है। ध्यान दीजिएगा आसन पर, दोनों का सिलाई एक जैसा नहीं होना चाहिए, एक साइड। देखिए हमने आसन के तरफ से पेंट में सिलाई लगा ली है। अब हमारी पेंट की दोनों साइड सिलाई हो चुकी है। अब हम कमर पर 2.5 इंच का निशान लगाए हैं। 2.5 इंच पूरे राउंड में निशान लगाए हैं। उसी 2.5 इंच के हिसाब से हम मोड़ेंगे। जितनी हमारी इलास्टिक है उस हिसाब से मोड़ेंगे। देखिए हम इलास्टिक 1 इंच का लिए हैं, तो 1 इंच से थोड़े से ज़्यादा पर हम उसको फोल्ड किए हैं। उसके बाद जहाँ पे हमारी इलास्टिक लगेगी उसको हम पूरे 2.5 इंच पे जिसमें निशान लगाए हैं जहाँ तक, तो उस हिसाब से हम उसको गोलाई करते हुए सिलाई लगाए लिए हैं। देखिए हमारी कमर की बेल्ट जिसमें हम इलास्टिक लगाएंगे वो हो गई है। अब हमने एक सिफ्टी पिन की मदद से पूरे में इलास्टिक लगा लिए हैं, और जहाँ पे हमने इलास्टिक लगाने के लिए खाली जगह छोड़े हैं उस पर अब हम निशान सिलाई लगाएंगे। देखिए इस जगह पे हम इलास्टिक घुसाए थे। इलास्टिक हम जितना कमर लेते हैं उससे हम 8 इंच का कम इलास्टिक लगाए हैं। कमर हमारी 40 था, तो हमने 32 इंच का इलास्टिक लगाए हैं। देखिए हमारी इलास्टिक लग चुकी है। अब उसको खींचते हुए पूरे को अच्छी तरह से चुन्नट लगाएंगे। अब और एक मजबूती के लिए बीच में और एक ठो इलास्टिक अटैच करने के लिए सिलाई लगाएंगे। देखिए इसको खींचते हुए सिलाई लगाना है। जहाँ तक हमारा एक सिलाई था वहाँ से खींच के हमने दूसरी सिलाई तक सिलाई लगाई है। अब हम यहाँ से खींचते हुए दूसरी आसन तक वो सिलाई लगाएंगे। खींचते हुए पूरे राउंड में हमने इलास्टिक लगा लिए हैं। देखिए मेरी इलास्टिक अब लग चुकी है। दोस्तों यदि आपको पॉकेट समझ में नहीं आई या फिर इलास्टिक लगाने में
समझ में नहीं आई तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।